Okay, good morning, everyone. I've started the recording. कोई भी एक बच्चा माइक ऑन कर लो जो मुझे बता सके कहाँ तक हुआ था। आज शाम को मैंने एक जनरल डिस्कशन रखा है, कॉन्सेप्चुअल, अगर कोई डाउट है उसका। ठीक है, 5 to 6:30 मैक्सिमम। और कल आपका जो डाउट लेक्चर कैंसिल हुआ था वो मैं कल फ्राइडे को लूंगा, जिसमें आपकी प्रैक्टिस शीट 4 डिस्कस करूंगा। आई थिंक ये क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। कोई भी एक बच्चा जिसका माइक वर्क करता हो, जहां तक मैंने करा दिया था, राइट? माइक ऑन करके रिप्लाई कर दो यार। व्हाई डू ओनली हैव टू वेट फॉर सिद्धार्थ कि वो माइक ऑन करेगा और रिप्लाई करेगा? वरुण बोलो। सर यहाँ तक करा दिया था। क्वेश्चन सॉल्व करो यहाँ से, ठीक है? माइक ऑफ कर लो।
क्या हुआ? लास्ट 2 मिनट्स बच्चों। बच्चों मैंने आप लोगों को अनम्यूट करने की परमिशन दे दी है। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। जल्दी रेज हैंड करो। हाँ सिद्धार्थ। यहाँ पे क्या दे रखा है? A uniform solid sphere of radius r is rolling without sliding, right? On a horizontal surface with velocity v naught, it collides with an obstacle of height h inelastically
Find the angular speed of the sphere just after the collision. Sphere just rolls and is able to climb. ये भी दे रखा है. Okay? बच्चे रिप्लाई कर दो यार एटलीस्ट. पता नहीं क्या है इस बैच में, बच्चे रिप्लाई नहीं करते. एक बच्चा माइक ऑन करता है बस पूरे बैच में. बाकी आप लोग क्या कनेक्ट करके गायब हो जाते हो क्या? जस्ट बिफोर कोलिजन क्या होगा बच्चे? ये जो बॉल है ये वी नॉट से टुवर्ड्स राइट जाएगा. आपको आवाज नहीं आ रही है मुझे. आवाज आ रही है? थोड़ा लाउडली बोलो. हाँ ओके सर. और ये ओमेगा नॉट से जा रहा है. आफ्टर कोलिजन क्या दे रखा है? आफ्टर कोलिजन दे रखा है कि ये चढ़ गया उसके ऊपर. ये वी फाइनल हो गया, ये ओमेगा फाइनल हो गया. राइट? वी फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल इनटू आर. राइट? अब बिफोर कोलिजन में अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट देखूं तो पॉइंट ए के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा. सेंटर पे लगेगा mg. तो अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट देखूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं? हमारा इम्पल्स सॉरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं क्योंकि पॉइंट ए पर ही नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है. तो जितने भी फोर्सेस हैं इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव है ना, जितने भी इम्पल्सिव फोर्सेस हैं नॉर्मल एंड फ्रिक्शन दे एक्ट एट पॉइंट ए. Hence, torque external about point A will be 0. Right? सर बोलो बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर ये वाला बताओ नहीं. नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा. यस सर. नॉर्मल रिएक्शन अगर यहाँ लगेगा तो ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन. फ्रिक्शन भी यहीं पर ए पॉइंट पे ही लगेगा अगर लगेगा तो. यस सर. तो अब क्या होगा अगर ये होगा? तो ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ क्योंकि फोर्सेस उसी पे लग रहे हैं. यस सर. समझा? यस सर. तो अब मैं ए पॉइंट के अबाउट क्या कर सकता हूँ? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ. ठीक है? यस सर. तो अबाउट ए इनिशियली रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन देखेंगे. आई स्क्वायर ओमेगा एओ क्रॉस एम वी नॉट. एओ की वैल्यू आर, रेडियस एम वी नॉट साइन 90 प्लस थीटा. राइट? आई स्क्वायर 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा नॉट आर एम वी नॉट कॉस थीटा साइन 90 प्लस थीटा. अभी छोटे वाले ट्राइंगल से देखना, ये छोटा वाला ट्राइंगल कॉस थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस. राइट? आर आर माइनस एच अपॉन आर हो जाएगा. राइट? तो अपन देखते हैं. कॉस थीटा होगा आर माइनस एच अपॉन आर और यहाँ आर एम वी नॉट. तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा. ये 2/5 mr स्क्वायर वी नॉट बाय आर, यहाँ पे भी आर से आर कैंसिल हो जाएगा. तो 2/5 mv नॉट आर प्लस mv नॉट आर माइनस एच. राइट? तो आई फाइनल ए कितना होगा? आईसीएम ओमेगा फाइनल. राइट? आर क्रॉस एम वी सी एम. आईसीएम 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा फाइनल. आर एम वी सी एम कैन बी रिटन एज ओमेगा फाइनल इनटू आर. करेक्ट? यस. राइट? यस. है ना? अब ये कितना आ जाएगा? 7/5 mr स्क्वायर ओमेगा फाइनल. करेक्ट? सर वो एल फाइनल कैसे निकाला? डायग्राम से हाँ दिखा देता हूँ बच्चे. यह है डायग्राम. ए पॉइंट के अबाउट रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन लिखेंगे. रोटेशन तो सेंटर के अबाउट होता है, ट्रांसलेशन आर क्रॉस बी फाइनल. समझा? ये 7/5 mr स्क्वायर ओमेगा फाइनल आ जाएगा. क्लियर है? यस. है ना? अब एल आई इक्वल टू एल फाइनल है. यस. राइट? तो 2/5 m v नॉट r प्लस m v नॉट r माइनस h is 7/5 mr स्क्वायर ओमेगा फाइनल.
यस सर। ओमेगा फाइनल कितना आएगा? 5/7 5.7। mr² से डिवाइड करा दूंगा पूरे एक्सप्रेशन को। यस सर। समझा क्या? यस सर। तो हम यहाँ पे क्या क्या ध्यान रख सकते हैं बच्चे? अबाउट द पॉइंट ऑफ कोलिजन हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कोलिजन पे हमारे फोर्सेस लगते हैं, तो उस पॉइंट के अबाउट अगर लेंगे तो फोर्सेस का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, आर क्रॉस तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, और टॉर्क जीरो हो गया तो हमारा मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। समझा क्या? यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन है, 4-5 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व करो फिर मैं समझाऊंगा। ये वही कोलिजन वाले क्वेश्चन है, करो सॉल्व। ये पहला क्वेश्चन मैं समझा दूं आप लोगों को, क्या चाहते हो बच्चों? रिप्लाई कर दो। सिद्धार्थ के अलावा कोई और है जो बैच में चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकता हो? मेरे अलावा 1 मिनट ट्राई कर दो ना, ट्राई करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट कम्युनिकेट करो यार बच्चों, ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूँ। ट्राई कर लो, ले लो आराम से 2-3 मिनट ले लो, आपको चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी।
वरुण गलत है। नहीं बादल, ये भी नहीं है। लास्ट 2 मिनट्स। नहीं वरुण, ये भी नहीं है। चलो डिस्कस करते हैं बच्चों। कौन करेगा डिस्कस? हाँ श्रुति, माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। देखो, जहां पे भी कोलिजन हो रहा है ना, उसके मैं आपको फंडामेंटल बता देता हूँ, 2-3 चीजें जो हमारे हर क्वेश्चन में यूज होने वाली है। यहाँ पे फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के साथ कोलिजन हो रहा है, यस राइट? फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के साथ कोलिजन हो रहा है, तो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट पे क्या होगा बच्चे कि है ना, हम सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स का होता तो हम कर देते, बट ग्राउंड के साथ जब कोलिजन होता है तो हम मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राउंड में शेप चेंज होगा, क्या होगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ओके, यस तो 2 ऑब्जेक्ट्स का होता है, हम लीनियर मोमेंटम वगैरह कंजर्व कर सकते हैं, दैट इज ओके, फाइन। अब दूसरी चीज, लीनियर मोमेंटम 2 ऑब्जेक्ट्स का होगा तो हम कर सकते कंजर्व। 2 ऑब्जेक्ट्स में एक अगर ग्राउंड है तो हम नहीं करते जनरली। ठीक है, सेकंड Yes. पॉइंट, जहां पे कोलाइड करेगा, जिस जगह कोलाइड कर रहा है, अगर उसी जगह मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि जहां पे कोलाइड हो रहा है वहीं पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऑब्जेक्ट पर।
और उसी जगह अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करना चाहूँ एंगुलर मोमेंटम तो हो सकता है, क्योंकि टॉर्क एक्सटर्नल 0 हो जाएगा। टॉर्क एक्सटर्नल 0 कैसे होगा? आर क्रॉस एफ होता है। यस सर। तो एफ तो आपका उसी जगह लग रहा है जिस जगह पॉइंट है, तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। करेक्ट? यस सर। तो मैं आपको जनरल टेक्निक बता रहा हूँ, हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं उस पॉइंट पर, अपार्ट एंगुलर मोमेंटम। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोलाइड कर रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हमें, राइट? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहाँ पे लिखा जाता है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे लिखा जाता है, राइट? यस सर। सो देयर आर टू वेज, ठीक है? पहला मेथड जो है, मैं मेथड 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मैंने बताया। इफ वी राइट एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P, then we can use conservation of angular momentum. Point P के about conservation of angular momentum लिख सकते हैं, because external torque of J about point P will be 0. ऐसा क्यों? जब ये कोलाइड करेगा तो इम्पल्स लगेगा, P पॉइंट पे लगेगा इम्पल्स। यस सर। तो P पॉइंट के अबाउट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0। यस सर। तो R क्रॉस J में R 0 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा L 0 हो जाएगा। डेल्टा L 0 हो गया मतलब L कंजर्व्ड है। समझा क्या? यस सर। तो आई कैन अप्लाई एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट P। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन फाइनल अबाउट पॉइंट P इज इक्वल टू इनिशियल अबाउट पॉइंट P। इनिशियल कितना होगा? R क्रॉस M V नॉट होगा। यस सर। देखते जाना कैसे। इनिशियली क्या कर रहा था? नीचे गिर रहा था V नॉट से। R की वैल्यू कितनी होगी? B होगी, और B M V नॉट क्लॉकवाइज। समझा क्या? यस सर। सिद्धार्थ, आप पूछते रहना जहां भी डाउट है, बाद में एक साथ मत पूछना, स्टार्टिंग में पूछते रहना। तो R क्रॉस M V नॉट कितना होगा? B M V नॉट क्लॉकवाइज। समझा? यस सर। फाइनल में जब ये कोलाइड करेगा तो रॉड क्या करेगी? भिड़ने के बाद ऐसे गिरेगी, बेसिकली रोटेट भी करेगी और नीचे भी गिरेगी। करेक्ट? यस सर। तो फाइनल पोजीशन में मैंने मान लिया ये V वेलोसिटी से नीचे जा रही है और ओमेगा से क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। यस सर। तो P पॉइंट के अबाउट R क्रॉस V लिखेंगे तो ये तो क्लॉकवाइज आ जाएगा, और ICM ओमेगा आएगा, वो भी क्लॉकवाइज आएगा। करेक्ट? यस सर। तो फाइनल वाला क्या होगा? ICM ओमेगा प्लस R क्रॉस MV। इनिशियल में रोटेट नहीं कर रहा था तो इसलिए सिर्फ R क्रॉस MV नॉट लिखा था। तो B MV नॉट हो गया इनिशियल वाला। ICM ML स्क्वायर बाय 12 सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा, B MV दोनों क्लॉकवाइज। तो MV नॉट B इज इक्वल टू ML स्क्वायर ओमेगा बाय 12 इंटू MVB। इक्वेशन नंबर 1। करेक्ट? यस सर। वी हैव टू वेरिएबल्स ओमेगा एंड V। एक इक्वेशन और चाहिए। यस सर। बोलो सिद्धार्थ। सर वो एल फाइनल था ना, मोमेंटम फाइनल, जो वेलोसिटी आर इंटू एम वी लिखा हम लोग ने। हाँ लेकिन वो एंगल बनाएगा तो एंगल क्या होगा वो? बच्चे, जब उस वो इंस्टेंस पे तो एंगल नहीं बनाएगा ना, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा ना। जस्ट आफ्टर, यस सर। हाँ राइट? तो एंगल की तो बात ही नहीं होगी। करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो वेरिएबल्स है श्रुति, यस सर। ओमेगा एंड V। अब इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन कहां से लिखेंगे हम? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होती है हमारी इक्वेशन? E V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। यस सर। कोलाइड कौन से पॉइंट पे कर रहा है? P पॉइंट पे कर रहा है। यस सर। तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट 1, राइट? यस सर। और ये पैग हो गया मेरा ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट। राइट? यस सर। अब देखते जाना, यहाँ पे मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ। E होता है हमारा V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। यस सर। V2 कितना होगा? 0, क्योंकि पैग बाद में भी रेस्ट पे, पहले भी रेस्ट पे। यस सर। माइनस V1 फाइनली पॉइंट P की वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इन फाइनल स्टेट। कि P पे कोलाइड कर रहा है तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहां पर होगा?
p पर होगा। Yes, sir. u1 कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ p दैट इज इक्वल टू v नॉट रादर माइनस v नॉट। Yes, sir. माइनस v नॉट क्यों? क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो p पॉइंट पे भी वेलोसिटी नीचे ही आएगी, क्योंकि रोटेट तो कर नहीं रहा, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ लीनियर वेलोसिटी होगी vcm वाली। करेक्ट? Yes, sir. माइनस u2 इनिशियली भी पेग रेस्ट पे था तो 0, तो यहां से माइनस ev नॉट इज माइनस vp, तो vp की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ev नॉट आ जाएगी। Yes, sir. कोई डाउट? सर बोलो सिद्धार्थ। सर वो नेगेटिव क्यों लिया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाके। हाँ, अपवर्ड पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। सर तो वीपी भी नेगेटिव होना चाहिए ना, तो नेगेटिव नेगेटिव क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? वीपी नेगेटिव क्यों होना चाहिए? वो वीपी पे नीचे जाएगा। ठोकर पड़ेगी तो वो ऊपर जाएगा ना, या नीचे जाएगा? यस सर। राइट। अब श्रुति देखते जाना, ये जो मैंने लिखा है इसको मैंने पीछे वाले पेज पे लिख रखा है, ठीक है। अब यहां पर देखना p पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी कितनी है। अगर vcm v है और ओमेगा ये दे रखा है तो देखते जाना vcm v नीचे आ जाएगा, और रोटेशन क्योंकि क्लॉकवाइज है तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऊपर आएगी कितनी? ओमेगा आर, दैट इज ओमेगा टाइम्स बी। यस और नो? Yes, sir. तो अभी जो हमने लिखा था बस उसी को देख रहा हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन v2 minus v1 upon u1 minus u2 e is equals to 0 minus vp as we have taken upward as positive minus v naught minus 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी v naught थी p की, तो vp कितना आएगा? प्लस ev naught आएगा, और vp कितना होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा बी माइनस वी होगा, क्योंकि v नीचे था और ओमेगा बी ऊपर था, तो नेट अपवर्ड कितना होगा? ओमेगा बी माइनस वी इज इक्वल टू ev naught। समझा क्या? तो आई हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, दो इक्वेशन एंड दो अननोन ओमेगा एंड वी। निकल जाएगा। समझा क्या? Yes, sir. ये मेरा मेथड 2 है जहां पे हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया है, राइट? Yes, sir. इसके अलावा एक और मेथड होता है जहां पे हम, बोलो सिद्धार्थ। सर वो हम लोग ने ऑब्जेक्ट 1 तो वो रॉड लिया था ना, तो वेलोसिटी एट पी क्यू देख रहे थे हम लोग। लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे लिखते हैं ना p, मतलब कौन सा पॉइंट है? p इज अ पॉइंट ऑन द रॉड, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे तो ये वाला पॉइंट ही होगा ना। यस सर। सर पी तो पॉइंट पैक का है ना। अरे यार ना, पैग का p नहीं है, पॉइंट p दे रखा है मैंने, p पॉइंट ले लिया जो दोनों पे कोलिजन के टाइम पे होगा, उसका नाम आपको p q r s t जो भी लिखना है वो लिख दो। मैंने पॉइंट p लिया, दिख रहा है आपको? यस सर। समझा? यस सर। ओके। श्रुति, इसके अलावा क्या होता है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे उनमें पूछ लेंगे कि आप तो एंगुलर इंपल्स भी निकालो कि कितना एंगुलर इंपल्स लगा, या फिर आप ये निकालो इंपल्स कितना लगा। ओके? Yes, sir. तो इंपल्स निकालने के लिए अब देखते जाना, अगर मैं जस्ट बिफोर कोलिजन की स्टेट देखूं तो जब कोलाइड करेगा तो ऊपर की तरफ इंपल्स लगेगा जे ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वीपी वी नॉट है, क्योंकि सिर्फ ये जा ही रहा है, रोटेट तो कर नहीं रहा। आफ्टर कोलिजन अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, वी से नीचे जा रहा है, तो नीचे वी आ जाएगा और ऊपर ओमेगा बी आ जाएगा ड्यू टू रोटेशन। करेक्ट? Yes, sir. इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अगर हम यूज करते हैं, क्योंकि मुझे इंपल्स निकालना है ना, इंपल्स इज डेल्टा पी, Yes, sir. तो जे कितना आ जाएगा बच्चे मेरा? फाइनल मोमेंटम कितना होगा? m इंटू माइनस वी, क्योंकि मोमेंटम इक्वेशन तो सीएम पे लिखी जाती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। Yes, माइनस sir. m इंटू माइनस वी नॉट, क्योंकि इनिशियली माइनस वी नॉट से जा रहा था, राइट? Yes, sir. तो इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस एम वी उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जे इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट? Yes, sir. एम वी इज इक्वल टू एम वी नॉट माइनस जे, इक्वेशन नंबर 1, राइट? अब अगर एंगुलर इंपल्स अबाउट
सेंटर ऑफ मास लिखूंगा तो मैं मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि ये एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड करेगा। Yes, sir. समझा क्या? Yes, Right? sir. जहां तक क्लियर है? Yes, sir. अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? डेल्टा एल इज इक्वल टू व्हाट? आर क्रॉस डेल्टा पी, विच कैन बी रिटन एज आर क्रॉस जे। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो आई सी एम ओमेगा ही होगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो प्योर रोटेशन होता है। आर क्रॉस एम वी तो आएगा नहीं, क्योंकि वी सी एम सेंटर पर ही है, तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझा सिद्धार्थ? यस सर। तो आई सी एम ओमेगा आएगा, और ये आर बी है, बी इंटू जे क्लॉकवाइज। आई सी एम इज एम एल स्क्वायर बाय 12 ओमेगा बी इंटू जे, तो जे आ जाएगा एम एल स्क्वायर ओमेगा बाय 12 बी। समझा क्या? Yes, sir. तो ये इक्वेशन 1 एंड 2 नई इक्वेशंस है, और थर्ड वाली तो वही कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली है। तो हम 3 इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? जे भी निकाल सकते हैं। बट बेटर टेक्निक क्या होगी? क्योंकि एंगुलर इंपल्स या जे नहीं पूछते, वो आपसे ओमेगा पूछते, तो बेटर टेक्निक होगी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो अबाउट पॉइंट ऑफ कोलिजन, क्योंकि पॉइंट ऑफ कोलिजन पे आपके टॉर्क वगैरह कैंसिल आउट हो जाएंगे या 0 हो जाएंगे। समझ रहे हैं क्या बात? Yes, sir. करो सॉल्व। 2 पार्टिकल्स होते हैं तो मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ श्रुति, अच्छा श्रुति आपने रेज हैंड रखा हो रहा है, नहीं कर रखा है ना?
बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, दो पार्टिकल्स का कोलिजन हो रहा है तो हम मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? जल्दी रेज हैंड करो। हाँ श्रुति प्रशांत दोनों माइक ऑन कर लो। Yes, sir. A ball of mass small m collides elastically. Elastic collision हो रहा है with a smooth hanging rod of mass capital M and length L. If capital M is 3m, find the value of P for which no horizontal reaction occurs at the pivot. अब यहाँ पे क्या था, ये pivot एक्सटर्नल फोर्स लगा सकता था, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दे दिया, नो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो अगर नो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दिया है श्रुति और प्रशांत, तो हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा एक्सटर्नल। यस सर। सिस्टम का इनिशियली सिस्टम में रॉड रेस्ट पर है, ये m v0 से जा रहा है बिफोर, आफ्टर कोलिजन ये पॉइंट फिक्स। बच्चे फ्रीज हो गया, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ।
हाँ प्रशांत और श्रुति बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, sir. एक बार ये फ्री स्क्रीन हट जाए फिर मैं बताता हूँ। इनिशियली ये मूव कर रहा है स्मॉल एम, रॉड रेस्ट पर है। बाद में स्मॉल एम V1 से मूव कर रहा है और रॉड क्या कर रही है, मूव भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. इनिशियल हम क्या देख सकते हैं, मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल। इनिशियल mv0 क्योंकि स्मॉल एम ही मूव कर रहा है, बाद में दोनों मूव करते हैं तो स्मॉल एम V1 प्लस 3m V2 क्योंकि इसका मास 3m है, तो V1 प्लस 3v2 V0 के इक्वल आ गया इक्वेशन नंबर 1 मोमेंटम कंजर्वेशन से, करेक्ट? Yes, sir. Yes, फिर sir. मैंने अभी बताया था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट? बट इस केस में अबाउट एनी पॉइंट लगा सकते हैं क्योंकि कहीं भी फोर्स नहीं लग रहा। सिस्टम के लिए देखूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है बच्चे, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे भी फोर्स नहीं लग रहा और यहाँ जो फोर्स लगेगा वो इंटरनल हो जाएगा क्योंकि दोनों मूविंग है, मतलब दोनों पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, करेक्ट? Yes, sir. तो दोनों के लिए है ना, Yes, जो sir. इम्पल्स होगा वो इंटरनल हो जाएगा, तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं। तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखा है अबाउट द पीवट। प्रशांत आपका माइक ऑफ कर लो बच्चों, पीछे से काफी डिस्टरबेंस आ रहा है। श्रुति आवाज यहाँ तक समझा? Yes, sir. पीवट के अबाउट देखूंगा तो एल इनिशियल सिर्फ पार्ट स्मॉल एम मूव कर रहा है तो बी एम वी नॉट क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। पीवट के अबाउट तो बी वी नॉट और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, Yes, sir. क्लियर है? बी एम वी नॉट एंटी क्लॉकवाइज। एल फाइनल रॉड प्लस एल फाइनल एम, रॉड का तो प्योर रोटेशन होगा क्योंकि वो तो एक्सिस पे फिक्स है उस जगह, Yes, sir. तो प्योर रोटेशन का तो आई एक्सिस ओमेगा हो जाएगा। अगर Yes. रोटेट प्लस ट्रांसलेट दोनों कर रही होती तो देखना होता, बट ये तो प्योर रोटेशन होगा, आई एक्सिस ओमेगा, और पार्टिकल का आर क्रॉस mv1, करेक्ट? Yes, sir. तो बी एम वी नॉट आई एक्सिस इज ml²/3, दैट इज उसका मास 3m दे रखा था, 3m l²/3 ओमेगा प्लस बी एम वी वन एंटी क्लॉकवाइज। तो बी एम वी नॉट किसके इक्वल आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो m ओमेगा l² प्लस बी एम वी वन, तो वी नॉट कितना आ जाएगा, ओमेगा l²/b प्लस v1, इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट? Yes, sir. इक्वेशन 3 चाहिए क्योंकि मेरे पास वेरिएबल कौन कौन से, v1 v2 एंड ओमेगा 3 वेरिएबल है। Yes, sir. तो अभी मैंने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन नहीं लिखी, उसको करूंगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो एक और शॉर्ट ट्रिक और है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ये जो पॉइंट है ये तो फिक्स है ना Yes, sir. पिवट, तो उसकी वेलोसिटी तो 0 रहेगी। अगर उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी तो यहाँ v2 आ रहा है तो इस पे आगे v2 आएगा, और रोटेशन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा है तो यहाँ पे v रोटेशन के कारण कितना आएगा, ओमेगा l/2, Got it. तो va इज इक्वल टू v2 माइनस ओमेगा l/2, करेक्ट? Yes, sir. तो वो 0, तो v2 किसके इक्वल आ गया, ओमेगा l/2 के इक्वल आ गया, समझा क्या? Yes, sir. So using equation 1 and 2, VO is equals to V1 plus 3V2 which is equals to omega L²B plus V1, V1 से V1 कैंसिल हो गया तो 3V2 कितना आ गया, ओमेगा L²/B, राइट? Yes, sir. V2 कितना आ गया, ओमेगा L²/3B, सॉर्टेड है। Yes, sir. Using equation 3 and 4, what I can write, V2 is equals to omega L/2, जो हमने इक्वेशन 3 से लिखा था 4 पे निकाला, V2 कितना, ओमेगा L²/3B, तो B की वैल्यू आ गई 2L/3B। Yes, sir. क्लियर है? सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है उन्होंने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल m बाय कैपिटल M द बॉल फॉल्स डेड। फॉल्स डेड मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0 हो जाए। 0. Yes, sir. तो बॉल फॉल्स डेड इंप्लाइज v1 0 हो गया, v1 0 हो गया तो
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाली जो इक्वेशन थी अबाउट द पीवट, एल इनिशियल बी एम वी नॉट, एल फाइनल किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ रॉड का होगा, क्योंकि बॉल का तो 0 हो गया, मूव नहीं कर रहा। तो कैपिटल एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा बी एम वी नॉट, तो बी एम वी नॉट इज कैपिटल एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखेंगे, राइट? Yes, sir. कितना दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? 1/2 v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। v2 अब रॉड लिया है तो रॉड पे वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा बी होगी, Omega. क्योंकि पॉइंट ए आई से आ रहा है, उसके अबाउट रोटेशन हो रहा है ना। Yes, sir. तो v2 की तो वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा आर हो जाएगी। किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है? ओमेगा टाइम्स आर होती है, जो पॉइंट Yes, फिक्स है sir. वहां से। तो ओमेगा बी हो गई v2, v1 0 हो जाएगा क्योंकि बॉल रेस्ट पे आ रही है बाद में, राइट? Yes, sir. u1 v0 से आ रहा था बॉल, और इनिशियली रॉड रेस्ट पे थी। ओमेगा कितना आ जाएगा? v0/2 भी आ Not जाएगा। by 2. Yes, sir. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बी एम वी नॉट इज एम एल स्क्वायर बाय 3, ओमेगा की जगह डाला v0/2 भी, तो स्मॉल एम बाय कैपिटल एम आएगा एल स्क्वायर v0 by 6b डिवाइडेड बाय v0 b। तो v0 से v0 कैंसिल, एल स्क्वायर बाय 6b स्क्वायर आ जाएगा। समझा क्या? Yes, sir. तो सब कुछ करने के बाद एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखनी है, राइट? वो हमें फर्स्ट पार्ट में भी लिखनी पड़ती, बट मैंने एक और ट्रिक अप्लाई करके बता दिया आपको कि अगर कोई फिक्स पॉइंट है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रेस्ट पे ले सकते हैं। देखो, मेरा एजेंडा आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, मेरा एजेंडा आपको क्या क्या हो सकता है सबके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर काइनेटिक इलास्टिक कोलिजन है तो हम क्या कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। कोई अगर फिक्स पॉइंट है तो उसकी वेलोसिटी 0 लिख सकते हैं। समझा क्या? Yes, sir. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। आप जो चीज बताइए वही सब अप्लाई होगा। दोनों बच्चों प्लीज लोअर योर हैंड।
लास्ट 1 minute. चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? श्रुति, माइक ऑन कर सकते हो बच्चे? रितेश, Yes, sir. रितेश आप भी माइक ऑन कर लो. Two particles A and B of mass small m each hit the ends of rigid bar of mass capital M and length L inelastically from opposite sides. The speed V and from opposite sides, the speed V and perpendicularly is perpendicular to the rod आएगा ये. The bar is kept on smooth horizontal plane as shown. Horizontal surface पे रखा हुआ है. Find linear and angular speed of the system. Bar plus particle perfectly inelastic collision दे रखा है. Okay? Yes, sir. अब क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, तो कोलिजन सिस्टम के लिए तो हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होगा सिस्टम के लिए. तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? m इंटू वी प्लस m इंटू माइनस वी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, एक लेफ्ट में और एक राइट में. इसको तो m सिस्टम VCM, तो VCM कितना आ गया? 0. सो बेसिकली ये यहाँ पे चिपक जाएंगे इसके साथ, और ये मूव तो नहीं करेगा, बट रोटेट कर सकता है क्योंकि यहाँ से ऐसा लगेगा और यहाँ से ऐसा लगेगा. समझा क्या? राइट? यस सर. अब फॉर सिस्टम एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कंजर्व एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क है वो तो इंटरनल हो जाएगा, तो एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाएगा. करेक्ट? तो अबाउट सेंटर ऑफ मास मैं मोमेंटम कंजर्व कर देता हूँ. सेंटर ऑफ मास का इनिशियल आएगा रॉड के, पार्टिकल ए का, पार्टिकल बी का, और फाइनल में आएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास. तीनों साथ में रोटेट करेंगे क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो पार्टिकल चिपक जाएंगे रॉड के. राइट? तो पार्टिकल रॉड रोटेट करेगी तो साथ में वो भी रोटेट करेगा. समझा? तो एल रॉड 0. करेक्ट? यस. इनिशियली रेस्ट पे था. ए का L/2 MVA, बी का L/2 MVB. L/2 VA clockwise, L/2 VB clockwise. राइट? यस. तो क्या आ सकता है रितेश? L/2 MB प्लस L/2 MB, दोनों क्लॉकवाइज है तो MBL आ गया. बाद में ICM कितना होगा? रॉड प्लस पार्टिकल साथ में रोटेट कर रहे हैं इनटू ओमेगा. रॉड का सेंटर के अबाउट mL²/12 और पार्टिकल्स का सेंटर के अबाउट mR² होता है, पार्टिकल है तो, और R की वैल्यू L/2 होगी क्योंकि L/2 पे जाके चिपकेंगे. दो पार्टिकल्स है तो ट्वाइस ऑफ m इंटू L/2 का स्क्वायर ओमेगा. mL²/12 प्लस mL²/2 इंटू व्हाट? ओमेगा.
राइट? यस सर। तो MVL किसके इक्वल आ जाएगा? स्मॉल m प्लस 6m L स्क्वायर बाय 12, LCM ले लिया मैंने, ओमेगा की वैल्यू आ गई 12 MV अपॉन कैपिटल M प्लस 6 टाइम्स ऑफ स्मॉल m इंटू L। समझा क्या? यस सर। मैं आपको ये पूरे नोट्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है, जो पढ़ाया है वही है, ठीक है? ये सॉल्व करके रखना, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके रखना। एक छोटा सा टॉपिक है आधे घंटे का, ये वाला, ये मैं सैटरडे को पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक को छोड़ के आपका पूरा कोर्स हो चुका है, ठीक है? आप पूरी बुकलेट अटेम्प्ट कर सकते हो। ये नोट्स मैं अभी आपको राइट नाउ भेज रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया आज शाम को एक टॉपिक का डिस्कशन है, किसी को कोई पुराने टॉपिक में डाउट है तो वो सब पूछ सकता है। 5 to 6:30 होगा, लिंक वगैरह मैं भेज दूंगा। कल आपका प्रैक्टिस शीट 4 का डिस्कशन होगा और परसों आपका सैटरडे को प्रैक्टिस शीट 5 and 6 का डिस्कशन होगा। और बुकलेट आप करते रहो, प्रोबेबली फ्रॉम संडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट विद डिस्कशन ऑफ बुकलेट, ठीक है? रितेश, यस सर। किसी बच्चे को कुछ बोलना है? एल्स आई विल वाइंड ऑफ द लेक्चर।